ये देखिए, ये देखिए ग्रेवी है ये। बनाने वाले हैं जिमीकंद, जिसको हम लोग ओल भी बोलते हैं। और ये हमने ऑनलाइन मंगाया था और इन लोगों ने ऐसे ही काट के भेजा है हमें। पर इसको अच्छे से पहले साफ़ करना है, पानी से धोना है, फिर इसको काटना है, ठीक है। और ये हल्का सूख भी गया है क्योंकि हमने 2-4 दिन पहले मंगाया था, तो ये थोड़ा सा सूखा हुआ है। पर इसका जो ऊपर का जो ये सेल है इसको हटाना है, उसके बाद इसको बनाना है। चलिए इसको पहले धो के फिर इसको काट के फिर आगे बढ़ते हैं। ये सेल हमने हटा लिया है इसका ऊपर का। अब इसको उसके बाद अब इसको धोना है, धो के फिर काटेंगे। इसका जो सूखा हुआ पार्ट था वो हमने काट के इसको निकाल दिया है, ठीक है। बाकी इसको काटने के बाद फिर मिलते हैं। ये हमने धो करके काट लिया है। इसको बिल्कुल पनीर की जैसे पीसेस में काटने हैं। और उसके बाद हमने ये करीबन हाफ के जी होगा। हाफ के जी के लिए हमने ये लिया है 3 प्याज, मीडियम साइज वाले प्याज हैं, और 1 टमाटर, ठीक है। बाकी प्याज को भी काटते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ये कुकर को हमने चढ़ा दिया गैस पे। अब इस कुकर को भी गर्म होने देना है, प्रेशर कुकर को। तो इसमें हम प्याज डालेंगे, ये वाले प्याज डालेंगे। और इस पे इसको एक्चुअली हमें प्याज को पहले गलाना है, फिर उसके बाद हम आगे कढ़ाई में डालेंगे। लेकिन पहले हम कुकर में प्याज को गला लेते हैं, क्योंकि कुकर में प्याज में अच्छे से गल जाता है। इसलिए इस प्याज को हमें कुकर में गलाना है। और बाकी इसका मैं खूबी बता देता हूँ इस सब्ज़ी का। ये क्या है कि आपको 12 महीने मिलेंगे, और इसमें आयरन काफ़ी होता है, और ये पेट के लिए काफ़ी सही होता है। तो ये खाना चाहिए, और स्वाद में काफ़ी अच्छा है। और जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, अगर मेरे तरीके से बनाओगे तो आपको बहुत ही उम्दा स्वाद मिलेगा। बाकी चलिए आगे प्याज को पहले भून लेते हैं। भूनने के बाद तेल में फिर इसको पानी डाल के 2-3 सीटी लगाना है, उसके फिर उसको बंद करना है, ठीक है। और इसको जो भूनना है ना, ये बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। हल्का सा भून जाए तो इसमें पानी डाल के, नमक डाल के इसको जो लीड है इसका कवर कर देना है, और 3 सीटी लगाना है, फिर उसके बाद बंद कर देना है गैस को। और फिर इसको क्या करना है वो हम आपको बाद में बताते हैं। चलो, इसमें हमने तेल डाल दिया है, सरसों का तेल है, और इसको गर्म होने के लिए अभी हमने दिया है। ये गर्म हो जाएगा, फिर हम लोग इसमें प्याज डालेंगे। आई थिंक गर्म हो गया है, फिर प्याज डालते हैं। प्याज को बिल्कुल ऐसे करके भूनना है। ये भूनने के बाद ये जो है आपका, ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, हल्के आंच में इसको, हल्का जब ये कलर चेंज कर जाए तो फिर इसमें पानी और नमक डाल के इसमें 3 सीटी लगाना है। इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। माफ़ कीजिएगा, तो वीडियो क्वालिटी आज की ख़राब है। वो इसलिए है कि जो मेरा कैमरा था ना वो ख़राब हो गया, तो मुझे मोबाइल से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, तो उसके कारण थोड़ा सा वीडियो में
वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी कम्प्रोमाइज़ होगी। नेक्स्ट वीडियो से आपको अच्छी वीडियोस मिलेगी। ऐसे ही रखना है, इससे ना ज़्यादा कम ना इससे ज़्यादा। अब इसका वो वक्त आ गया है जब इसमें पानी डालना, तो हमें इसमें पानी डालना है, फिर नमक डालना है, फिर इसको कवर कर देना है। ये देखिए हमने करीबन 1 कप पानी डाला है और इसमें 2 टीस्पून नमक डाला है। और ये देखिए इसको हम लोग बंद करने जा रहे हैं और फिर इस पे 3 सीटी का हम लोग पकाएंगे। 3 सीटी तक दिया हमने बंद। अब ये 3 सीटी तक इसका वेट करेंगे। तब तक हम लोग जो ये है जिमीकंद, इसको हम लोग भूनते हैं। इसको ऐसे फ्राई भी किया जाता है, बट फ्राई करने से क्या होता है, इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लूज कर जाता है। तो मैं फ्राई नहीं करता हूँ, मैं इसको सिम पर हल्के जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें हल्का सा मैं इसको भूनना होता है ना, जिसको बोलते हैं भूनना, वो भूनता हूँ। फिर उसके बाद इसको हम लोग मैरिनेट करते हैं, दही वही डाल के फिर मैरिनेट करते हैं। वो आपको दिखाते हैं कैसे। आप बने रहिए वीडियो में, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे भुना जाता है, फिर इसको मैरिनेट कैसे किया जाता है। देखिए हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, अब ये गर्म होने का वेट कर रहे हैं। ये गर्म होगा, उसके बाद हम लोग ज़्यादा नहीं 5 से 6 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। और उसके बाद हम लोग जो जिमीकंद है, जिसको हम लोग घरेलू भाषा में ओवल बोलते हैं, और इसको एलिफेंट लेग भी बोला जाता है कहीं कहीं। आई मीन जो मैंने देखा है गूगल में, इसको एलिफेंट लेग भी बोला जाता है। जिमीकंद ऐसे लोग बोलते हैं, और इसको देसी भाषा जो भाषा है उसमें उसको ओल भी बोलते हैं। चलिए इसको जैसे आई थिंक गर्म हो गया है, अब इसमें हम लोग तेल डालते हैं। देखिए कितना तेल डाल रहे हैं। मैं तो ऐसे बता रहा हूँ कि 5 से 6 टीस्पून तेल होगा इसमें। अगर आप चाहे इसको भून भी सकते हैं, लेकिन भूनने में क्या है कि इसका जो मेन न्यूट्रिएंट है ना, वो आपका उतना मिलेगा नहीं, मिल तो जाएगा लेकिन उतना अच्छे से आपको स्वाद तो सही रहेगा, पर न्यूट्रिएंट्स इसका लूज कर जाता है। तो जो फ़ायदा है इसको खाने में आपको होना चाहिए, उतना फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं। तो कोशिश कीजिए कि इसको ऐसे ही भून करके बनाने का, ना कि फ्राई करके। कुछ चटोरे लोग होते हैं जो इसको फ्राई करते हैं, फिर इसको बनाते हैं, बट वो सही तरीका नहीं है इसको बनाने का। इसको क्या, किसी भी सब्जी को वो सही तरीका नहीं होता बनाने का कि आप तेल में फ्राई कर दीजिए, फिर उसके बाद फिर उसको आप खाइए। तो तेल में जाने जब तेल आप फ्राई करते हो ना, तो अच्छी अच्छी चीज़ों की बैंड बच जाती है। आपको पता ही है, सारे न्यूट्रिएंट्स उसके उधर ही लूज हो जाते हैं। जब आप स्वाद के लिए अगर खाना चाहते हो तो आप खा सकते हो, अगर आप न्यूट्रिएंट्स के लिए खाना चाहते हो तो ये इससे अच्छा तरीका बनाने का आपको नहीं मिलेगा। बाकी थोड़ी सी नॉइज़ अगर आपको आ रही होगी तो ये चिमनी जो ये चल रहा है ना, उसका नॉइज़ है। थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा ये नॉइज़ के लिए। और इसमें हम लोग डालेंगे, जैसे नमक डालना है,
और थोड़ा सा हल्दी डालना है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालना है। बस ये तीनों चीज़ डाल के हम लोग फिर ढकेंगे और फिर इसको हल्का सा जो है पकने देंगे। पकने के बाद फिर इसको हम लोग किसी और बर्तन में इसको निकालेंगे, फिर इसका मैरिनेट करना है। ये रहा नमक, ज़्यादा नहीं, 2 टेबल स्पून नमक डालना है अभी के लिए, और 2 टेबल स्पून आपका हल्दी, और ये 1 टेबल स्पून ये लाल मिर्च पाउडर तो मिला लें। और इसका जो फ्लेम होगा वो लो टू मीडियम होगा, हाई में नहीं पकाना है, अदरवाइज क्या होगा ना, ये जो आप हल्दी और जो आप ये लाल मिर्च पाउडर है ना, ये जल जाएगा। ये जलने के बाद ना इसका कलर जो है ना वो काला हो जाएगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। अब इसको जो है हम लोग ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। ये 5 मिनट हो गया, ढक्कन को हमें हटाना है। लो आंच में भी हल्का काला पड़ गया। अगर सोचेगा मैं हाई फ्लेम में पकाता तो बिल्कुल भी काला हो जाता है। अभी इसको और पकाना है और 10 मिनट तक इसको पकाना पड़ेगा, तब ये ठीक से पकेगा। और 5 मिनट पहले इसको ढकते हैं, फिर इसके 5 मिनट बाद फिर इसको निकालेंगे, फिर देखते हैं। ये देखिए, अब इसमें हमें सरसों का तेल डालना है, मस्टर्ड ऑयल, और इसको गर्म होने दें। गर्म होने के बाद हमें ये जीरा डालना है, ये दालचीनी डाला है हमने, ये ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा कम ही डालें। और अगर आपके पास तेज पत्ता हो तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो वो मैं नहीं डाल रहा हूँ। इलायची भी डाल सकते हैं अगर आपको इलायची का अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो, अदरवाइज जैसे मैं नहीं डाल रहा हूँ, अगर आपको मन है तो आप डाल सकते हैं। टमाटर है, 1 टमाटर होगा।
ये प्याज को भी अभी जो आँच होगा ये आई मीन फ्लेम वो होगा फुल में, ये पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है, तो फ्लेम को पूरे फुल में रखना है, आई मीन हाई में। नमक है, मैंने 2 टेबल स्पून डाला है, बाकी अपना टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं। जीरा पाउडर हमने वहाँ भी दिया था, यहाँ भी हल्का डाल सकते हैं। ये हल्दी है 2 टेबल स्पून निकाल के, लाल मिर्च पाउडर ये भी देखिए, अगर आपको तीखा अच्छा लगता तो डालें, अदरवाइज ना डालें। धनिया पाउडर ये 2 टेबल स्पून डालना है। ये है सब्जी मसाला, आप किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं। इसको पकाएंगे, इसको ये पानी कुछ ज़्यादा है, इसको पहले पानी को जलाना है। कुछ उस मैरिनेशन को हमने ढक करके रख दिया है, ठीक है, और ये 10 मिनट तक रखना है, और चाहे तो आप 15 मिनट भी रख सकते हैं, पर मैं 10 मिनट ही रखूँगा इसको, ठीक है। इसको मैं मैरिनेट होने मैंने रख दिया है। और अब चलते हैं, जो कुकर में जो हमने प्याज डाला था उसको अब हम कढ़ाई में उतारते हैं और उसको फिर भूनते हैं, उसके जो भी मसाले हैं उसमें डाल करके फिर इसको पकाते हैं। चलिए, ये भुना गया है, तो पक भी गया अच्छे से। अब इसको हमें निकाल देना है। हमने इसमें निकालना है।
ये हमने निकाल लिया है। ये जो पानी सारा इसका जल गया है और आप ये देख रहे हैं जो प्याज था वो बिल्कुल भी गल चुका है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने मिक्सी में पेस्ट करके डाला था। अब ये जब इस कंडीशन में जब आ जाए तो हमें दही डालना है इसके ऊपर। दही कितना डालना है? करीबन 100 ग्राम। और इस समय जो आपका जो फ्लेम होगा वो लो होगा। और जब भी याद रखें, जब भी दही डालें तब चलाते रहिएगा ताकि दही फटे ना। जैसे ये और मैं चलाता रहूँगा। थोड़ा तेज करना है और चलाता रहेंगे। और जल्दी जल्दी चलाना है। और ये जल्दी जल्दी चलाना है। अब जो है इसमें हमें डालना है गार्लिक जिंजर का पेस्ट। हमने पहले नहीं डाला, इसका भी कारण है। हमने पहले इसलिए नहीं डाला, अगर हम पहले डालते हैं ना ये चिपकता है और फिर ये काला पड़ जाता है। अभी क्या हुआ, हमने हल्दी वल्दी और जो भी दही वही है सब डाल दिया हमने। अब उसके बाद जब इसको डालेंगे ना ये चिपकेगा भी नहीं और जलेगा भी नहीं। तो कलर जो है ना इसका एज इट इज रहेगा, काला नहीं पड़ेगा। ये छोटे मोटे ट्रिक्स हैं, इसको याद रखिएगा तो खाना अच्छा बनेगा। और कभी भी हाई फ्लेम में खाना को नहीं पकाना है। लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम में खाना को पकाइए, खाना हमेशा बढ़िया बनेगा। हाई फ्लेम में खाना का जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो जाएगा। हाई फ्लेम में खाना जलने का चांसेस होता है, खाना जलेगा और फिर टेस्ट जो होता है वो उतना अच्छा नहीं आता। मतलब दिल से जब भी कोई खाना बनाता है ना तो हमेशा लो और मीडियम आंच में ही बनाएगा, जल्दीबाजी में नहीं बनाएगा। और जो जल्दीबाजी होता है आपको पता ही किसका काम है, ये शैतान का काम है। और जल्दीबाजी का खाना आप जब खाओगे ना आपको स्वाद ही जल्दीबाजी वाला ही लगेगा। आप कोशिश कीजिए लो टू मीडियम आंच में पकाने का खाना को। और खाना हमेशा चाहे कुछ भी बनाइएगा सही बनेगा। अब हमें ये वाले जो ओल थे जिमिकन उसको मिलाना है इसमें।
इसको कम से कम 10 मिनट के लिए इसको ढक के रखना है। याद रहे फ्लेम जो है वो लो में होगा। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगा क्योंकि ये नमक है ना, ये थोड़ा सा कम नमकीन करता है, तो थोड़ा सा मुझे नमक डालना पड़ेगा, बाकी आप अपने अनुसार नमक डालिए। और इसमें ये करीबन 2 कप पानी है। बाकी अपनी ग्रेवी के अनुसार आप पानी इसमें रख सकते हैं, चाहे 2 कप पिलाइए या 1 कप पिलाइए, उस हिसाब से अपने हिसाब से अपना थिकनेस ग्रेवी का रख सकते हैं। बाकी मुझे जो रखना है वो मैं आपको 2 कप मैंने मिलाया पानी। अभी इसको फिर थोड़ा सा इसमें उसको पकाना है। और गरम मसाला जब भी डालें आप लास्ट में ना डालें, उससे क्या होगा ना, हल्का कड़वापन आता है। गरम मसाला अगर लास्ट में डालते हैं ना, कुछ मैंने बहुतों को देखा लास्ट में गरम मसाला डालते हैं, उससे आपका जो स्मेल है वो तो आएगा पर हल्का टेस्ट को ना वो फर्क करता है। इसलिए गरम मसाला डालना हो तो अभी डालें, जब ये बॉयल हो रहा है ना तब डालें। जैसे ये मैंने डाल दिया, ठीक है, बस ये देखिए ग्रेवी है ये।